राजस्थान पीटीटी। आप सभी ने पीटीटी का पेपर दे दिया होगा। 3 जुलाई 2022 को आपने पीटीटी 2022 का पेपर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट कितनी रहेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है। आपको इन सभी सवालों के जवाब है वो आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके लूना स्टडी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि पीटीटी 2022 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, मेरिट है वो कितनी रहेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिजल्ट है वो कब तक आएगा। आप सभी ने 3 जुलाई 2022 को पीटीटी 2022 का जो पेपर है वो दे दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट है वो कब आएगा। रिजल्ट है वो लगभग एग्जाम के 1 महीने के बाद आता है। यानी आपने 3 जुलाई 2022 को पेपर दिया था तो लगभग 1 महीने बाद यानी अगस्त में आपको जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और अगला टॉपिक है आज का कि आपका सवाल है मेरिट कितनी रहेगी। मेरिट है वो कितनी रहेगी। रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा मतलब 1 महीने के अंतर्गत रिजल्ट आ जाएगा। अब आपका अगला सवाल रहता है कि मेरिट है वो कितनी रहेगी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनमें से आपका सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा, कितनी मेरिट है वो रहेगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पीटीटी आर्ट्स कट ऑफ मार्क है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीटीटी 2022 का पेपर दिया है। आर्ट्स वालों की मेरिट है वो कितनी रहेगी लगभग। तो मेल कैंडिडेट है जनरल के यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं, मेल जो कैंडिडेट है उनकी जो रैंक है यानी कट ऑफ है वो रहने वाली है लगभग 300 से 350 तक। यानी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो कट ऑफ वो बहुत कम रहती है। यानी जो जनरल वाले हैं उनकी जो कट ऑफ है मेल के लिए 300 से 350। अब महिला की बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल में लगभग फीमेल की है वो 290 से लेकर 330 तक के बीच में रहेगी। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हमारी 295 से या 290 से 330 तक रह सकती है। तो आर्ट्स वालों की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के लिए जो पुरुष के लिए 295 से 330 तक रहेगी। और जो फीमेल है यानी महिला के लिए जो कट ऑफ है वो 265 से 300 तक। यानी 265 से अगर 300 तक के अंदर नंबर किसी महिला के आ रहे हैं ओबीसी के अंतर्गत तो उसका सिलेक्शन है वो हो जाएगा उसके मनसाई कॉलेज में। ये है हमारी जनरल और ओबीसी के लिए, आर्ट्स वालों के लिए। और अगला है अवार्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, एससी और एसटी के जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो मेरिट है कट ऑफ है वो कितने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल है पुरुष वर्ग के लिए जो रहने वाली है कट ऑफ वो 290 से 330 के बीच में रहने वाली है। और महिला के लिए जो रहने वाली है वो 260 से 300 तक। यानी 260 से लेकर 300 तक के बीच में किसी महिला के नंबर है ईडब्ल्यूएस में तो उसका जो सिलेक्शन है वो पीटीटी 2022 में यानी बीएड में उसका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और एमबीएस है, एमबीएस के लिए जो हमारा रहने वाला है, एमबीएस मेल के लिए रहने वाली है 290 से 330 के बीच में। और फीमेल के लिए 265 से 300 के बीच में रहने वाले। एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो एससी कैंडिडेट की 280 से लेकर 300 के नंबर में बीच में है। 280 से लेकर 300 या 310 तक के बीच में है या 300 तक के बीच में है। तो एससी कैंडिडेट का जो बच्चा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेल का। और अगर महिला की बात करें तो 240 से 280 तक के अंतर्गत भी हो जाएगा। और एसटी की बात करें तो एसटी का जो सिलेक्शन है वो 270 से 290 में जो पुरुष है उसके लिए, और महिला के लिए फीमेल के लिए 240 से 270 तक के बीच में होगा। इस प्रकार आर्ट्स के लिए 290 से 30 जो है मेल के लिए, फीमेल के लिए 260 से 300 के बीच में, एमबीएस के लिए 290 से 300 के बीच में, और फीमेल के लिए 265 से 300 के बीच में। और ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें जो पुरुष वर्ग है उसका जो कट ऑफ है वो लगभग 280 से 300 के बीच में रहने वाली है। और जो फीमेल है उनके लिए 240 से 280। और एसटी कैंडिडेट के लिए 270 से 290 मेल के लिए और 240 से 270 है वो फीमेल के लिए। अब जान लेते हैं कि जो साइंस वाले हैं, साइंस वालों की मेरिट है वो कितनी रहने वाली है। पीटीटी साइंस कट ऑफ मार्क्स 2022। पीटीटी साइंस कट ऑफ 2022 साइंस की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, और उनकी रैंक है वो कितनी रहने वाली है, यानी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो मेल कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो 360 से 400 तक के बीच में रहने वाली है। जो साइंस की कट ऑफ है वो ज़्यादा होती है क्योंकि साइंस वाले बच्चों के जो ज़्यादा नंबर बनते हैं इसलिए इनका जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा होगी। 360 से लेकर 400 तक के बीच में इसकी जो है वो कट ऑफ रहेगी। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की कट ऑफ है वो 320 से लेकर 370 तक के बीच में रहेगी। यानी इसके बीच में जो 40 का गैप है जो
40 और 30 का गैप है फीमेल और मेल के बीच में, यानी 320 से लेकर 370 तक अगर किसी साइंस के अंतर्गत किसी महिला के यानी किसी बच्ची के बन रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंतर्गत जो कट ऑफ रहने वाली है वो है हमारी 350 से लेकर 380 तक के बीच में। साइंस वालों की है वो 350 से लेकर 380 के बीच में हो जाएगा कट जो मेल है उसके लिए। और जो ओबीसी के अंतर्गत फीमेल है, ओबीसी के अंतर्गत फीमेल वालों की जो कट ऑफ है वो 315 से 360 तक के बीच में हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं AWS, MBS, SC और ST के लिए। AWS, MBS, SC और ST के लिए कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है PTT 2022 के लिए साइंस वालों की। तो सबसे पहले AWS की बात करें तो AWS में साइंस वालों की मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 350 से 380 के बीच में, और जो फीमेल कैंडिडेट वाले लोग हैं उनके लिए रहने वाली है 310 से 350 के बीच में। और MBS के जो स्टूडेंट हैं, MBS कैटेगरी के जो लोग हैं, MBS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो रैंक रहने वाली है वो 350 से 380 के बीच में रहने वाली है। AWS और MBS की लगभग यहाँ पर समान ही होती है। और जो महिला है, महिला के लिए फीमेल के लिए रहने वाले 310 से 350। AWS और MBS के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग समान रहने वाली है। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी के अंतर्गत 340 से 370 के बीच में जिसके नंबर है उनका सिलेक्शन है वो हो जाएगा 340 से लेकर 370 के बीच में जो मेल है उनके लिए। और महिला की बात करें यानी फीमेल की अगर बात करें तो जिसके जो नंबर 300 से 350 के बीच में है उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा साइंस स्टूडेंट वालों का। और ST की अगर बात करें तो ST की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है हमारी 338 से 335 से लेकर 370 के बीच में हो सकती है, 338 से 368 के बीच में। और अगर फीमेल की बात करें तो वो है हमारी 300 से लेकर 350 तक के बीच में हो सकती है। तो आप सभी ने यह जाना कि जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी रहने वाली है। आपने 3 जुलाई 2022 को पेपर दिया, अब इसका जो रिजल्ट है वो लगभग अगस्त में आने वाला है। और कट ऑफ ही हमने जो लगभग कट ऑफ है जो पिछले सालों के आधार पर हमने कट ऑफ है वो बताई थी, और लगभग इसी दायरे में कट ऑफ है वो रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। काउंसलिंग है वो लगभग रिजल्ट घोषित होने के 10 या 15 दिन बाद है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और काउंसलिंग में फीस कितनी लगेगी, कॉलेज का चयन कैसे करें, काउंसलिंग के बाद कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस क्या, इन सभी बातों का जो अध्ययन, इन सभी बातों के बारे में जानकारी है वो हम रिजल्ट आने के बाद में करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में इन सभी टॉपिक्स पर एक वीडियो बनाई जाएगी कि काउंसलिंग फीस कितनी रहेगी, कॉलेज का चयन कैसे करें, काउंसलिंग के बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। सभी प्रोसेस है वो रिजल्ट आने के बाद में एक एक प्रोसेस है, यानी 1 से लेकर Z तक जो भी प्रोसेस है वो आपको बताई जाएगी। और काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी कॉलेज चूज करनी है आपको, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और फॉर्म भरकर भी दिखाया जाएगा, यानी यहाँ पर जो एकदम सही तरीके से दिखाया जाएगा आपको कैसे कॉलेज चॉइस करनी है। तो इस प्रकार हमने जाना कि PTT 2022 के अंतर्गत जो मेरिट है वो जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, काउंसलिंग प्रोसेस, और इसके बारे में जो जानकारी है वो हम आगे की वीडियो में करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और कैसे आपको कॉलेज चूज करनी है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना, और जो बेल आइकन का घंटा है उसे भी दबा देना ताकि आपको अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जल्दी से वो प्राप्त हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।